अब आपको ऊपर एक स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, वो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं भी आपको वो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िए, समझिए। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की शेप में है, उल्टा कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो ऊपर की रेडियस है जो कि ओपन है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इट इज फील्ड विद द वाटर, उसे वाटर से फील्ड किया जा रहा है अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब है बिल्कुल ऊपर तक भर दिया, टॉप तक भर दिया एकदम। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। वो ये कह रहा है उसके अंदर फिर उसने लेड शॉट डालना शुरू किया। लेड शॉट्स, लेड समझते हैं ना साइंस में, पीबी जिसका सिंबल होता था। तो लेड शॉट्स यानी शीशे की जो गोलियां हैं, स्फीयर शेप में जो गोलियां हैं, उसको उसने उसमें डालना शुरू किया, ड्रॉप कर दिया। और जो स्फेरिकल शेप में लेड शॉट है उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। उसको ड्रॉप करा वेसल में, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। उससे क्या हुआ, किसी पानी के गिलास में, किसी भी चीज में यदि आप कोई चीज डुबोएंगे या कुछ पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर निकल आएगा। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। उसके बाद उसमें से 1/4 पानी बाहर निकल गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट्स आपने ड्रॉप करी है वेसल के अंदर, हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालना है। चलिए मैं ट्राई करता हूं आपके लिए करने के लिए कोशिश। देखिए जरा, सबसे पहले तो हम एक रफ स्केच बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, देख के देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2। देखो भाई, ये हमारा इन्वर्टेड कोन हो गया कुछ इस टाइप से। एक इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। इस इन्वर्टेड कोन में उसने लेड शॉट्स की गोली है ना पुट करनी स्टार्ट करी। सबसे पहले इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर आई थिंक, ठीक है जी। डायमेंशन हमेशा मेंशन कर दो। और जो ओपन है ऊपर से, उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, कुछ इस टाइप से। ये हमारी रेडियस हो गई। अच्छा, उसमें उसने क्या करा, लेड शॉट्स, शीशे की गोलियां गोल गोल उसने उसमें पुट करना स्टार्ट किया। कुछ हम दिखा देते हैं पहले इसमें। ये मैंने आपको पानी दिखा दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया अप टू द ब्रिम वाटर। अब इसमें क्या करा उसने, लेड शॉट्स की गोलियां डालनी शुरू करी। करके दिखा रहा हूं आपको। ये लेड शॉट्स की गोलियां डाल दी। ये नहीं पता कितनी है, 1000, 5000, 2000, 50, 100, 10, 15, 20 कितनी हो सकती है। ये कुछ हमने लेड शॉट्स की गोलियां डाल दी। अब पुट कर दी। हमें बताना हाउ मेनी नंबर ऑफ लेड शॉट्स कैन बी पुट इनटू दिस इन्वर्टेड कोन। कितनी पुट की जा सकती हैं, की गई, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने के लिए हमें वो चीज निकालनी पड़ेगी जितना इससे इफेक्ट पड़ा और जितना एक लेड शॉट का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम सिंपल चलता है। चलिए ट्राई करता हूं करने के लिए, आपके लिए समझाने की कोशिश। सबसे पहले तो पानी देखो कि टोटल पानी कितना है, क्योंकि लेड शॉट डालने से हुआ क्या, 1/4 वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 वाटर तब निकल पाएगा जब हमें पूरे कोन का वॉल्यूम पता होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। 1/3 को एज इट इज रखो, पाई को एज इट इज रखो। रेडियस की बात है, रेडियस है 5, तो ये हो गया 5 इंटू में 5, 2 बार लिख दूंगा, आर स्क्वायर है। हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर इंटू में हाइट। कभी भी इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हमारा टारगेट वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना नहीं है, हमारा टारगेट है नंबर ऑफ लेड शॉट्स। कई बच्चे मैंने देखे इसी में टाइम वेस्ट करते नहीं, मल्टीप्लाई में। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। अब लेड शॉट्स मैंने डाली। लेड शॉट डालने से हुआ क्या, 1/4 वाटर फ्लोज आउट हो गया। तो वो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। कितना पानी बाहर निकलेगा, उतना पानी बाहर निकलेगा जितना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। वॉल्यूम वाटर फ्लोज आउट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स के।
या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। कितना हो गया, जो लेड शॉट डालने से हुआ ये है 1/4 वाटर फ्लोज आउट कर गया, तो जितना वाटर फ्लोज आउट लिखो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स लिख लो, या फिर वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम वाटर फ्लोज आउट। कितना करा इसका 1/4, तो 1/4 इंटू में 1/3 पाई 5 इंटू 5 इंटू में 8, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कहीं ना कहीं। अब हमें निकालना है, ये तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स हो गया किस्म से, जितना पानी बाहर निकला। अब हमें वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ऑब्वियस है जो लेड शॉट्स है वो किस शेप में है, वो शेप है स्फेरिकल शेप में, समझ पा रहे हैं ना, वो शेप है स्फेयर। स्फेयर का फार्मूला था 4/3 पाई r क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई एज इट इज। रेडियस इसकी दे रखी है, लेड शॉट की रेडियस पीछे जाकर देख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर थी, तो 0.5 सेंटीमीटर को मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यूनिट का कोई पंगा नहीं है, हर चीज सेंटीमीटर में ही चल रही है। पॉइंट में क्वेश्चन हटाना है, पॉइंट हटाया 10 आ गया, पॉइंट हटाया 10 आ गया, पॉइंट हटाया 10 आ गया, कहीं ना कहीं ये कितना बैठ गया 5 2 जा 5 2 जा 5 2 जा, तो ये हो रहा है 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, ये बना पाई आया अपॉन में 3 2 जा 6 आया, पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको हमने सॉल्व नहीं किया था, इसको भी सॉल्व कर दो, 4 2 जा 8, ठीक है। इसका कितना बन रहा है 5 बजे 25 दूनी 50, कहीं ना कहीं बन रहा है 50 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये बैठ रहा है। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ लेड शॉट्स। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज नंबर में निकालनी होती है हमेशा क्या रहेगा, टोटल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। यदि आपको नंबर ऑफ पेन्स निकालने हैं तो टोटल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 पेन, इस टाइप से। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, समझ में आ रहा होगा आई होप, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो कि टोटल जितना पानी निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट लेड शॉट पुट करने से, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। इस टाइप से। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम वाटर फ्लोज आउट कितना 50 पाई अपॉन में 3, एक्चुअल अपॉन का साइन, जो बड़ा साइन है ये वाला अपॉन अब आया है, अरे समझ में आ रहा है ना, ये वाला अपॉन अब आया है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितना निकालता, पाई/6। हमें पता है नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दूर पास की पास दूर की दूर, तो 6 ऊपर चले जाएगा। 50 पाई बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूं, हर एक बच्चे के हिसाब से, इंटू 6, 3 इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 2 जा 52 जा 100। इसका मतलब 100 लेड शॉट्स इस इन्वर्टेड कोन में पुट की जा सकती हैं। कहानी पकड़ में आई? दैट मीन्स ये निकल के आई सेंस, मैं आगे से हट जाता हूं क्वेश्चन के सामने से, ये जो इन्वर्टेड कोन है उसमें हमने 100 लेड शॉट्स पुट करेंगे तो 1/4 वाटर फ्लोज आउट कर जाएगा। तो मोटिव ये है क्वेश्चन समझाने का कि हमें कैसे निकालना नंबर ऑफ लेड शॉट्स। पहले पूरे कोन का वॉल्यूम निकाला, कोन का वॉल्यूम हमने इसलिए निकाला क्योंकि लेड शॉट पुट करने से 1/4 वाटर फ्लोज आउट कर जाता है। जब 1/4 वाटर फ्लोज आउट कर जाता है तो वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स। ये सारे के सारे जितने टोटल लेड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। 1/4 हो गया टोटल का, हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट निकाल दिया। लेड शॉट स्फेरिकल शेप में था तो 4/3 पाई r क्यूब कर दिया। और वॉल्यूम नंबर ऑफ लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट या फिर वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। जिसकी क्वांटिटी निकल रही होती है हमेशा उसके एक क्वांटिटी का वॉल्यूम नीचे आता है। डिवाइड करा, क्वेश्चन सॉल्व करके 100 लेड शॉट आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और आप समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है 13.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं समझाता हूं। हो ये रहा है, वो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। उस पानी वाले सिलेंडर में एक खिलौने को डुबोया जा रहा है। फिगर मैंने बना दी है, देखो ये सिलेंडर शेप है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, समझो इस टाइप से पूरे में पानी भरा हुआ है। और उसके बाद उसमें किया क्या है हमने, उसके बाद उसमें एक सॉलिड टॉय को डुबोया जा रहा है। उस टॉय की शेप दे रखी है एक कोनिकल सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक कोन सरमाउंट कर रहा है हेमिस्फीयर को। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे भरे हुए पानी में एक सॉलिड टॉय को जब डुबोया जाएगा तो उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। और वो पानी बाहर जब निकल जाएगा तो ये पूछा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर, तो कितना सिलेंडर में पानी बचा। डायमेंशंस में मैं इसमें लिख देता हूं। जो डायमेंशन दे रखी है, जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट दे रखी है 120, कोन की हाइट 120 है यहां से यहां तक। रेडियस दोनों के लिए 60 दे रखी है, इसकी भी 60 दे रखी है टॉय की, और इसकी भी 60 दे रखी है, बिल्कुल सेम साइज का है। ठीक है जी। तो जो हमें पता है हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उतनी ही होती है जितनी उसकी रेडियस होती है। तो इसकी हेमिस्फीयर की हाइट 60 होगी, यहां 60 लिख दिया, ये हो गया। अच्छा, और देख लीजिए सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है, सिलेंडर की हाइट सबसे लास्ट वाली लाइन में दे रखी है 180 सेंटीमीटर। ये पूरे सिलेंडर की हाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो हाउ मच वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर, तो सिंपल सा हिसाब है, कितना वाटर लेफ्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 है, 1 मिनट बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 ही है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.2। मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में करता हूं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबको पता है, फार्मूला होता है πr²h। ठीक है जी, पाई एज इट इज रखो। अभी हमें पाई से कोई मतलब नहीं है। रेडियस इसकी 60 दे रखी है तो 2 बार 60 लिख देता हूं। और जो हाइट दे रखी है वो 180 सेंटीमीटर है, तो हाइट लिख देता हूं 180। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बात, जब इसमें टॉय को डुबोएंगे तो सॉलिड टॉय का पूरा वॉल्यूम आना चाहिए। वॉल्यूम बहुत सिंपल चलता है, अगर 2 सॉलिड ऐड हो रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। अगर एक में से कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका वॉल्यूम लेस हो जाएगा। वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया को ध्यान समझना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टॉय, मैंने टॉय का नाम दे दिया इसको। ऑब्वियस है वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैं लिख देता हूं HS। ये हेमिस्फीयर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में HS, समझ गए ना। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप अपने नोट्स में पूरा लिख सकते हैं, प्रैक्टिस में एग्जाम में पूरा लिख देना। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन सबको पता है 1/3 πr²h है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो रेडियस सिलेंडर की है वही कोन की भी है, वही हेमिस्फीयर की भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। तो 1/3 पाई एज इट इज। पहले रेडियस रखो, रेडियस कितनी है इसकी 60, 2 बार 60 लिख दो। हाइट, अब ध्यान ये रखने वाली बात है, कई बार बच्चे हाइट 180 ले लेंगे, नहीं, ये जो h आ रहा है ये h किस में से आया, वॉल्यूम ऑफ कोन में से आया। ये h आया वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन की हाइट यहां से यहां तक है वर्टिकल, तो कितना है 120। कोन की हाइट कितनी है 120, तो इस वाले h के बदले आएगा 120। पहले इसलिए मैंने लिख भी दिया कॉमन लेने से पहले 2/3 पाई। इसकी रेडियस जो हेमिस्फीयर की है वही है 60 का क्यूब। अब देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन है, अपॉन में 3 भी कॉमन है, कहीं ना कहीं कॉमन ले लें, या फिर इसको एज इट इज, अभी एज इट इज लिखा रहने दो, कोई बात नहीं।
मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसको अभी ऐसे लिखा रहने दो, मैं डायरेक्ट इसमें और इसमें ही कॉमन लूंगा डायरेक्ट। वो कैसे, या फिर ले लो आप पाई 60 60 है ना, तो इसमें भी पाई 60 इंटू में 60 कॉमन लिया, इसका बचा पाई कॉमन 60 कॉमन 60 कॉमन, आरा अपॉन में 3 भी है पर जानबूझ के नहीं लिया, अभी रीजन समझ में आएगा। तो पाई 60 60 कॉमन ले गया, 120 रह गया, अपॉन में 3 रह गया, प्लस पाई 60 इंटू 60 कॉमन ले लिया, इसका 2/3 बचा, और एक 60 बच गया कहीं ना कहीं, इसको यहीं सॉल्व कर लो। 3 किससे हुई, कितना हुआ 43 जा, मेरे हिसाब से 320 जा, ये बैठ रहा है, तो ये हो गया पाई 60 इंटू में 60, 40 प्लस 40 220 जा, 40 प्लस 40 80, ये आ गया कहीं ना कहीं सॉल्व करके, देखा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर, ऑब्वियस है वॉल्यूम वाटर कितना लेफ्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, इसको टॉय का नाम दिया था, कर दो, यानी दिस सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया हमने। पाई 60, ये भी इतना इसलिए कर रहा हूं जिससे कि कोई अगर कम अच्छा हो मैथ्स में तो उसको भी हो जाए सॉल्व, माइनस पाई 60 इंटू में 60 इंटू में 80। अब कहानी आपको पकड़ में आ गई होगी, पाई 60 का स्क्वायर, पाई 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई 60 इंटू में 60 कॉमन, अंदर रह गया 180 माइनस 80, और ये हो जाएगा अगले स्टेप में 100। ये अगले स्टेप में कितना हो जाएगा 100 इंटू दिस, और पाई की जो वैल्यू है वो रख देना। तो आंसर आपका जो है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम चल रहा है, अगर मीटर में चल रहा होता क्वेश्चन तो मीटर क्यूब लिखते। आगे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर का कंसेप्ट, सिंपल था। सिलेंडर का होल सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, उसमें जो टॉय डुबोया जा रहा है उसका वॉल्यूम निकाला, दोनों को ऐड करके, और सिलेंडर में से टॉय का वॉल्यूम मैंने माइनस कर दिया, तो हमारा ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको ऊपर स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ये भी हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है हमारा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% इस वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, अब की बार जो गुलाब जामुन है वो गोल वाली शेप में ना होके रेक्टेंगल वाली शेप में है, जो लंबे वाला गुलाब जामुन होता है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है गुलाब जामुन में जो चाशनी होती है, जो मीठापन होता है, मीठा सिरप, शुगर सिरप का नाम दिया उसने, शुगर सिरप जो है वो 30% है अपने वॉल्यूम का। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में आपको कितना शुगर सिरप मिलेगा इफ ईच शेप लाइक ए सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है और दोनों साइड पे एक हेमिस्फेरिकल स्टक लगा रखा है, ठीक है। और जो लेंथ है टोटल 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए मैं आपके लिए करने के लिए ट्राई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज है ये 13.2 कहीं ना कहीं, ठीक। अब ये शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन, कुछ इस टाइप की शेप बनानी पड़ेगी। मैं जानबूझ के रेक्टेंगल की शेप दिखा रहा हूं आपको, इस टाइप से देखो। फिर इधर उसने थोड़ा ब्रॉड किया मैंने डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। इस टाइप से रहेगा कुछ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन की जो होल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से, कितना है 5, हाँ ठीक है। यहां से यहां तक ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, जो रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है भाई, देखो रेडियस दे रखी है, डायमीटर है 2.8 का आधा 1.4, तो इतना हिस्सा, इतना हिस्सा 1.4 है दोनों साइड।
तो ऑब्वियस है, हमें पता है जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर की हाइट भी उतनी होती है जितनी उसकी रेडियस होती है। ठीक है, ये अगर ये 1.4 जितना हिस्सा है, इतना हिस्सा अगर 1.4 है तो ये हिस्सा भी 1.4 रहा होगा। हर चीज फिगर में मेंशन कर दिया करो। ये हिस्सा भी 1.4 रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका मतलब ये निकल के आया, जब टोटल लेंथ सिलेंड्रिकल शेप की, टोटल जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, जिसमें 1.4 इतना हिस्सा घेर लिया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रेडियस ही उसकी हाइट होती है हेमिस्फीयर के केस में। इसकी हाइट 1.4, तो 5 में से 1.4 यानी 2.8 माइनस कर दो, तो बीच का हिस्सा कितना रह गया 2.2 मेरे हिसाब से। ठीक है, सिलेंड्रिकल हो गया। अगर हम ऐसे फिगर में मेंशन कर देते हैं तो इससे हमें अलग से मेंशन करके या अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब शुगर सिरप निकालना है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम होगा। तो गुलाब जामुन कितने, 45। पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। देखिए जरा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है जी, तो ऑब्वियस है कैसे आएगा, वॉल्यूम का केस सिंपल चलता है। अगर दो सॉलिड जुड़ रहे हैं तो वॉल्यूम जुड़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस सिलेंडर के लिए CYL लिखा है मैंने, प्लस एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर इधर है, ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने HS। आप पूरा पूरा लिख लेना, मैंने HS लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम सिलेंडर सबको पता है πr² H होता है, ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सबको पता है 2/3 πr³ होता है। ये बैठेगा मेरे हिसाब से। अब कर लो, πr² कॉमन, जो चीज कॉमन आ रही है सबसे पहले कॉमन निकालो। इसका बचा H, πr² कॉमन, 2 2 जा 4 अपॉन में 3, πr² कॉमन रहा तो इसका R बच गया। डायमेंशन भी अंदर मेंशन करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन पूरी सॉल्व नहीं करूंगा। पाई की जगह जो है 22/7 आ जाएगा। अगर 3.14 या कुछ मेंशन कर रखा है देख लीजिएगा क्वेश्चन में, तो वो पुट कीजिएगा। मेरा मोटिव तो आपको कंसेप्ट समझाना है। रेडियस 1.4 तो 2 बार 1.4 लिख दीजिए। रही बात हाइट, अब ये H बच्चे जल्दबाजी में लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण ये H5 लिख देते हैं। यहां से देखकर 5 नहीं लिखनी है, आपको ये देखना है ये वाली जो H है वो किस में से आई है। ये H हमारी आई है सिलेंडर वाले फार्मूले में से। तो सिलेंडर की हाइट पुट करेंगे हम। किसकी हाइट पुट करेंगे, सिलेंडर की। सिलेंडर की जो हाइट है वो यहां से यहां तक है, तो वो हिस्सा सिर्फ 2.2 है। तो इस H के बदले जल्दबाजी में ये नहीं लिखना है, 2.2 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। 4/3 एज इट इज। रेडियस दोनों की सेम है, जो हेमिस्फीयर की है वही सिलेंडर की है, 1.4। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कुछ इस टाइप से। और सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम यूनिट क्यूब में चलती है। हमें निकालना 45, ये एक गुलाब जामुन का आया। 45 का निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई करा दो। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है जी। 45 इंटू में दिस, एक इंटू भी लगा दो बीच में, ये लो। 45 इंटू में दिस सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर वो इस सर्कल में लिख दिया मैंने। मान लीजिए हमें तो शुगर सिरप निकालना है, तो मैं कंसेप्ट आगे तक का बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में आप निकाल सकते हैं, इजी है। शुगर सिरप 45 गुलाब जामुन का, इसको 45 से मल्टीप्लाई करके इतना आया होगा। तो शुगर सिरप है 30%, टोटल की निकालनी है। तो 30% के लिए 30/100 आया, इनटू में जितना भी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया होगा वो रख देंगे। उसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, DYS डू योर सेल्फ, ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक की समझ में आया होगा। मेन कंसेप्ट मेरे को कैलकुलेशन जहाँ पे तक की समझानी थी वहाँ तक की समझा दी। उसके आगे ऐसे तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है, उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर कोई ट्रिकी कैलकुलेशन होगी तो जरूर सॉल्व करूँगा, ट्रिकी नहीं है इसलिए छोड़ दी है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
अब हम चलेंगे इसके बाद नए क्वेश्चन पे। इतने मैं इसको कर देता हूँ रब।